चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। भाई सभी पे वैसे तो भगवान महादेव की कृपा बनी रहेगी। और अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं तो सबको जय माता दी। आपने अभी तक पुराने वीडियोस को मेरे को बहुत प्यार दिया भाई, उसके लिए थैंक यू। कि यार इंडिया में जिस तरीके से जो अपनी ईवी कार्स को प्रमोट किया गया था कि भाई गवर्नमेंट ने 4-5 साल लेके भाई ईवी कार ही चलेंगी, ईवी भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो उससे क्या लोगों ने सोचा कि भाई डीजल कार तो बंद कर देंगे। तो डीजल को तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ उसमें डीजल को हुआ। बट जिस तरीके से ईवी कार को प्रमोट करा गया था ना कि भाई ईवी कार आएंगी, चेंजेस होंगे मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होगा, तो भाई उस तरीके से ना कहीं मुझे लगता है कि ना ईवी कार्स उस तरह इसका इम्पैक्ट तो डाल नहीं पाई है जो गवर्नमेंट ने भी सोचा था और जो लोग अभी तक सोच रहे थे। भाई ईवी कार्स का उस तरीके से कामयाब ना होने का कारण पता क्या है? उनकी कॉस्ट। भाई 17-18 लाख रुपए की कार है और 20-25 लाख 40 लाख तक की गाड़ी है, तो वो क्या है कि कॉमन आदमी की पहुंच से तो बाहर है। अब जिस आदमी का बजट 8-10 लाख रुपए है वो कहाँ से ईवी कार ले लेगा? और जो ईवी कार आ रही हैं वो आपको पता ही है उनकी रेंज क्या है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो ना कहीं इसका बेनिफिट जो जाता है वो जाता है सीएनजी कार के लिए। तो फिर एक और चलन चल पड़ा कि भाई सीएनजी कार लो, सीएनजी कार लो। अब सर सीएनजी कार की कहानी क्या है कि आप पेट्रोल कार जहाँ लेने जा रहे हो वहाँ सीएनजी कार अगर आप खरीदोगे कंपनी फिटेड तो वो 1.5-2 लाख रुपए कम से कम महंगी हो जाती हैं। जैसे मैंने अपनी पंच खरीदी, पंच का जो मुझे बेस मॉडल मिल रहा था पेट्रोल में वो शायद मुझे 29,000 के करीब पड़ रहा था। और वहीं मैंने सीएनजी का जो बेस मॉडल लिया था ये वाला, ये मुझे पड़ा था 6,70,000 रुपये ऑन रोड प्राइस। तो भाई अब देख लो कितना डिफरेंस है, मतलब 1.5 लाख रुपए का मोटा मोटा फर्क था। पहले बात कर लेते कि सीएनजी क्या है। सीएनजी है कंपोज नेचुरल गैस। सीएनजी गैस जो है ना पेट्रोल के मुकाबले कम पोल्यूशन करती है। दूसरा एक ही इकोनॉमिकल हो जाती है। जहाँ हमारी पेट्रोल का 20 का एवरेज देगी ना भाई, तो ये 30 तक 30 तक 32 तक आराम से देती है। मेरी कार जो है जो 20-21 का मेरा एवरेज पेट्रोल पे देती है, वहीं मेरी कार ये 32-33 पे चली जाती है सीएनजी के मोड पे। फिर आ जाती है कि भाई सीएनजी किस किस तरह से फिट होती हैं। एनजी एक होती है कंपनी फिटेड सीएनजी, एक होती है रेट्रोफिट सीएनजी। अब भाई कंपनी फिटेड सीएनजी क्या होती है? सीएनजी की मार्केट ना सबसे ज़्यादा कैप्चर की हुई है मारुति ने। भाई उनकी वैगनार कार देख लो आप। वैगनार क्या है कि बिकती सीएनजी की वजह से है और सस्ती भी है और इकोनॉमिकल टैक्सी वगैरह में वही चलती है। टाटा ने क्या किया है, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी लेके आ गए हैं, ट्विन सिलेंडर सीएनजी जिसे कहते हैं ICNG। ऐसे ही आप मारुति पे जाओगे वो SCNG बोल देते हैं। टेंशन फ्री रहना है आपने। भाई कंपनी फिटेड में क्या होता है कि स्ट्रेस नहीं होता कि भाई हाँ कंपनी फिटेड सीएनजी है, कोई लीकेज वीकेज का पंगा नहीं होता। रेट्रोफिट सीएनजी होता है कि मोटे भाषा में भाई क्या होता है कि लोकल मार्केट में हम जो किसी भी पेट्रोल कार में सीएनजी फिट करवा लेते हैं उसको कहते हैं रेट्रोफिट सीएनजी। अभी तक आपने 2 तरह की सीएनजी देख ली। अब भाई 2025 में ना कुछ हाइब्रिड रेट्रो सीएनजी क्या है कि भाई लोकल मार्केट का दुकान अपने शोरूम में रख लिया। ये है हाइब्रिड रेट्रो सीएनजी। एक अपनी फ्रेंच कंपनी है, उसने क्या करा है ना, बट लोकल मार्केट का सामान अपने शोरूम में रख लिया, उसकी ब्रांडिंग कर लेंगे, थोड़ा सा मार्केटिंग कर लेंगे और उसको कह देंगे कि ये हमने सीएनजी इंट्रोड्यूस कर दी अपनी गाड़ी में। अगर उनका इंजन पहले से ही सीएनजी के लिए ऑप्टिमाइज होता, क्या इतनी बड़ी कंपनी होकर, वर्ल्ड फेमस कंपनी है जो इतनी फेमस होकर इतनी टाइम से गाड़ी बना रही है, क्या उनका इंजन पहले से ही ऑप्टिमाइज नहीं होता सीएनजी के लिए और वो उस गाड़ी को इंट्रोड्यूस ही सीएनजी के साथ करती है? तो माइंड को थोड़ा स्टडी कर लिया उन्होंने कि भाई ये सीएनजी की तरफ जा रहे हैं, बाहर से हमारी सीएनजी उठाई उस पर फिट कर दी। कंपनी फिटेड सीएनजी का बेनिफिट क्या होता है कि भाई कंपनी एक तो इंजन की ट्यूनिंग अच्छी करके देती है, दूसरा उसकी वायरिंग वगैरह भी अलग होती है, प्रॉपर वायरिंग होती है उसकी, प्रॉपर उसका फिटमेंट जाएगा पाइप गैस सिलेंडर का, ठीक है, एक बैलेंसिंग अलाइनमेंट। और उसका बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जो वारंटी होती है वो कंपनी देती है और वो आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती उससे। रेट्रोफिट सीएनजी में क्या होता है कि आपके पास कोई भी पुरानी आपकी पेट्रोल कार है XYZ, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि भाई सीएनजी गाड़ी की क्या कंडीशन है, इंजन की क्या कंडीशन है। वो आप शॉप वाले के पास जाओ और वो आपकी गाड़ी में सीएनजी फिट कर देगा। 50% की चीज़ में क्या देखेगा कि उस तरह की सीएनजी फिटमेंट ना कामयाब होती ही नहीं है। कहीं कभी कुछ लीकेज, कभी ट्यूनिंग नहीं होती, कभी टाइमिंग आउट होने लगती है, कभी गाड़ी मिसिंग मारने लगती है। तो हुंडई की ना कोई भी कार सीएनजी कार होती ही नहीं है। वो कैसे होती है? भाई हुंडई अपना सीएनजी फिटमेंट करता ही नहीं है। उन्होंने टाइप किया हुआ है एक दिल्ली बेस्ड कंपनी के साथ जो उनकी ऑल इंडिया में सीएनजी फिट करता है गाड़ी में। आप कभी भी देखोगे अगर आपके पास मारुति की गाड़ी है तो इंस्टॉल्ड बाय मारुति सुजुकी, टाटा की कार होगी तो सीएनजी इंस्टॉल्ड बाय टाटा मोटर्स। अगर आप हुंडई की कार की कभी
प्लेट देखोगे ना जिस पे सीएनजी की डिटेल्स लिखी होती है, उस पर कभी भी हुंडई नहीं लिखा होता, उस पर एक थर्ड पार्टी का नाम लिखा होता है। हुंडई इतनी R&D कर चुकी है ना अपनी मशीन पे कि अब उनके इंजन ना सही से ऑप्टिमाइज हैं, बट उन्होंने ना R&D किया है भाई, उन्होंने कम से कम 10 साल हो गए इसको, इन चीज़ों को करते करते। रेट्रोफिट सीएनजी के फ़ायदे और नुकसान मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, फ़ायदा तो क्या है कि आपकी कोई भी पेट्रोल कार है उसमें उठा के आपने अपने सीएनजी फिट कर दी। दूसरा इसका बेनिफिट क्या होता है कि भाई वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, आपकी 50-60 हज़ार रुपये में आपकी इंस्टॉल हो जाती है सीएनजी। 35,000 में भी होती है, उससे कम भी होती है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भाई उस तरह का फिटमेंट मतलब मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता। कंपनी फिट सीएनजी कंपनी फिटेड ही होती है। इंस्टॉल होने के बाद ना गाड़ी में कहीं ना कहीं दिक्कत तो आई जाती है। अब भाई रेट्रोफिट सीएनजी का जो नया ये ट्रेंड चला है, इसमें क्या है कि हाइब्रिड रेट्रोफिट सीएनजी जो आई है ना, नहीं उसमें क्या है, कंपनी आपको वारंटी तो दे देगी बट आपको चक्कर काटने पड़ते हैं। आपको वो शोरूम पे नहीं भेजेगी, वो आपको भेजेगी उस कंपनी पे जहाँ से उन्होंने सीएनजी किट्स ली है और जिसने वहाँ फिट करी है। तो वारंटी बाय उस ब्रांड का नहीं होगा, वारंटी बाय होगा जिसने सीएनजी इंस्टॉल करी है। तो भाई वो जो झंझट रहता है कि कभी इसके चक्कर काटो कभी उसके चक्कर काटो, फिर दो बंदों से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कंपनी फिटेड सीएनजी में क्या होता है भाई, जिस ब्रांड की गाड़ी है उस ब्रांड से बात करो। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई अगर कंपनी फिटेड सीएनजी है तो उसका आप ये मान के चलो कि 1.5 लाख रुपए करीब वो एक्स्ट्रा बढ़ती है। रेट्रोफिट सीएनजी ना 50-60 हज़ार रुपये में आपकी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाती है। फिर उसके बाद पंगा क्या होता है कि उसको आरसी पे चढ़वाओ, ठीक है जी, उसका अलग से खर्चा लगाओ, है वो झंझट वाला काम ही। फिटमेंट सही नहीं हुई तो फिर दिक्कत है, कहीं ना लीकेज हो रहा है, कभी मिसिंग मार रही है, कभी कुछ हो रहा है। बिट रेट्रो में क्या कर दिया है ना कंपनी ने, इसने क्या करा है कि जी वारंटी हम दे देंगे, गाड़ी की वारंटी हमारी वॉइड नहीं होगी, बट अगर कुछ पंगा होगा तो सपोर्ट हम जरूर कर लेंगे, पर आपको उस जो थर्ड पार्टी हमने सीएनजी हमारा पार्टनर है आपको उससे बात करनी पड़ेगी। ऐसा जनरेटर क्यों लें? अगर आपको टेंशन फ्री रहना है, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, रोज़ रोज़ आपके पास चक्कर काटने के लिए टाइम है, तो भाई आप कंपनी फिटेड सीएनजी लो और टेंशन फ्री रहो, सुकून से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट्रोल कार है और सपोज करो उसके 2-4-5 साल बचे हुए हैं, आपकी गाड़ी के 2-4-5 साल बचे हुए हैं, तो भाई अच्छे ऑथराइज कोई अगर मिल जाए आपको बाय लक तो उससे सीएनजी। अब इस कंपनी ने दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा दिमाग क्या क्या लगाया है कि गाड़ी तो उनकी बिच नहीं रही है। अब फिटेड सीएनजी आदमी खरीदता है, उसमें तो क्या होता है कि भाई वारंटी वगैरह उसकी वॉइड नहीं होती है। बट जब भी आप नई गाड़ी में सीएनजी फिट करा लोगे रेट्रोफिट, उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। भाई वारंटी वॉइड आपकी 2 साल 3 साल की जो वारंटी मिली थी वो आपकी ख़त्म हो गई। तो भाई इस कंपनी ने क्या करा है ना, नया ये निकाल दिया कि बाहर से सीएनजी लगवाएंगे बट आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होगी। वही माल जो 50,000 रुपये का था वो आपको ये 1 लाख रुपये का कम से कम ये बेच देंगे। आप लोगों को कौन सा सीएनजी फिटमेंट सेलेक्ट करना चाहिए? देखो भाई ऐसा है, अगर आपको खरीदनी है नई गाड़ी तो भाई बेशक या तो अपना बजट बढ़ा लो या उसी बजट में जो बेस्ट गाड़ी मिलती है वो ले लो, बट आप कंपनी फिटेड की तरफ जाना, क्योंकि आप रेट्रोफिट की तरफ जाओगे तो भाई टेंशन ही टेंशन है। और तीसरा ये हाइब्रिड वाला भाई, ये भी मेरी समझ से बाहर है, भी एक तरह का ट्रैप ही है। अभी तो कंपनी बड़े बड़े वादे कर देती है बट आफ्टर सेल सर्विस आपको पता है इंडिया में कंपनी इसकी कैसी है। अगर आपको मेरी आफ्टर सेल वाली की एक वीडियो देखनी है, अभी मेरी रिसेंट जो इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देखेंगे, भाई इतना पंगा है ना टाटा वालों में भी। शुरू में हर चीज़ के लिए वादा कर देते हैं कि सर ये भी है ये भी है ये भी है, बट अब बाद में ऐसा नहीं था वैसा नहीं था वैसा नहीं था। अभी क्या हुआ कि भाई मेरी गाड़ी की सीएनजी लीक हुई थी, आपने देखा होगा, तो उसमें क्या हुआ कि मैं सर्विस सेंटर के पास गया तो कह रहा जी ये ऐसे बंद नहीं होगी वैसे बंद नहीं होगी। मैंने कहा भाई ट्रेनिंग कौन देगा इस चीज़ की? आपने तो नहीं बताया ना, तो हमें सेल करते टाइम कंपनी ने बताया कि भाई ये आधी नोजिल बंद होगी या इसकी पूरी नोजिल बंद होगी, ठीक है ना। आपने 3 सर्विस गाड़ी की होगी ना, आपने तब बताया। तो भाई बड़ा पंगा है, कंपनी फिटेड लो फिर भी थोड़ा सुकून में रहोगे, मेरा तो यही मानना है। बाकी इस हाइब्रिड रेट्रो सीएनजी के ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। भाई इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भाई कमेंट ज़रूर करना, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब दूँ और आपको हर तरह के सोल्यूशन और सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। बाय।